आचार्य प्रशांत का बुक है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, घरेलू हिंसा, बलात्कार और वीरता भरा विरोध। प्रश्नकर्ता प्रश्न करती हैं, आचार्य जी, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो अध्यात्म से कैसे उसे राहत मिल सकता है? आचार्य प्रशांत बताते हैं, राहत मिलने की बात क्या है? अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस वक्त जितनी भी आपकी सामर्थ्य है अधिकतम वो करिए। अगर आप अधिकतम वो कर रही हैं तो आपकी सामर्थ्य है, उसके बाद दुख नहीं रह जाता है। आपने जब अपने आप को झोंक दिया पूरी तरह से तो बाद में कुछ भी नहीं बचता पछताने के लिए। पछताओगे तो तब ना जब कोई बचेगा पछताने के लिए। लड़ाई हारने के बाद अफसोस किसको होता है? जो लड़ाई हारने के बाद भी जिंदा है। लड़ाई में अपने आप को पूरा झोंक दो। जो पछताता है उसको शहीद हो जाने दो। अब पछताएगा कौन? पछताने के लिए बचो ही मत। अगर काम सही है तो उसमें अपने आप को पूरा क्यों नहीं झोंक रहे हो? पूरा ना झोंकने की सजा ये होती है कि कुछ बच जाता है, और ये जो बच जाता है ना बाद में वही पछताता है। शहीद हो जाओ, अब क्या पछताना? शहीद होने के बाद कोई पछताता है? पूरा समर्पित हो जाओ ना। कुछ गलत हो रहा है तो आधा अधूरा विरोध क्यों कर रहे हो? दिल और जान से करो ना विरोध, फिर नहीं पछताओगे। और याद रखो, पछतावा होता है कि मैंने झेल क्यों लिया, क्यों अपने आप को बचा लिया। तुमने ये नहीं पछताते कि कोई और आया था तुम पर आक्रमण करने। वास्तव में पछतावा, शर्म और ग्लानि इसी बात की होती है कि तुमने अपने साथ वो सब कुछ होने दिया और अब तक जिंदा रहे। कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तो भेंट हो जाओ ना विरोध को। लड़की का प्रश्न आता है कि प्रतिरोध तो हर लड़की करती होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि लड़की कोई विरोध और प्रतिरोध नहीं करेगी? तो आचार्य प्रशांत फिर से समझाते हैं, ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि अन्याय के विरोध पूरा प्रतिरोध करें। आम आदमी की ज़िंदगी देखो, उसके साथ मैंने कहा कदम कदम पर अन्याय हो रहा है। तुम इसे पाते हो पूरा प्रतिरोध करते। जब वो कहीं पूरा प्रतिरोध नहीं करता तो एक खास मौके पर कैसे प्रतिरोध कर देगा? क्यों कल्पना कर रही हो? 10 जगह आम आदमी को जूते पड़ रहे हैं और वो खा रहे हैं, विरोध नहीं कर रहा है, सर झुकाए दे रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है खास मौके पर वो बिल्कुल सुरमा बन जाएगा? ऐसा नहीं होता। जिसने आदत बना ली कायरता की, उसके लिए किसी एक विशिष्ट मौके पर कायरता पीछे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसमें 100% अपनी जान लगा दो, क्योंकि नहीं लगाओगे तो सबसे ज़्यादा ग्लानि कायरता की होती है और हमेशा पछताते रहोगे इसी बात को लेकर।